जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों। हर दिन हम खुद को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि तुम जो सोचते हो मैं हूं, वो शायद तुम हो ही नहीं। आज की वाणी उस आत्मा से संवाद है जो बहुत समय से चुप थी, लेकिन अब जागना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा अज्ञान ये नहीं कि तू कुछ नहीं जानता, बल्कि ये है कि तू खुद को जानता ही नहीं। तू हर दिन किसी और की उम्मीदें जीता है, पर कभी खुद से पूछा कि तेरी अपनी चाहत क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा को दुनिया के ताले नहीं खोल सकते। उसके लिए तो भीतर उतरना पड़ता है। जो तुम सोचते हो कि तुम हो, वो तो समाज ने तुम्हें सिखाया है, लेकिन जो तुम सच में हो वो आज तक अनसुना है। तू खुद को नाम से जानता है, कर्म से पहचानता है, और दूसरों की नजरों से खुद को आंकता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू चुप बैठकर अपने भीतर की पहली आवाज सुन लेगा, उस दिन तू जीवन को जान लेगा। जब तू हर बार दूसरों को बचाता है तो खुद को क्यों खोता है? श्री कृष्ण कहते हैं, तू किसी को नहीं बचा सकता जब तक तू खुद को ना बचा ले। अपनी आत्मा को दरकिनार कर दूसरों को रोशनी देना, यह सेवा नहीं, संकोच है। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, पर अपने भ्रम से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू नहीं है उसे छोड़ना सीख, क्योंकि जो असत्य है वो सबसे बड़ा बोझ है। तू सफलता को बाहर ढूंढता है, जबकि उसका बीज तो तेरे भीतर था। हर दिन तू दौड़ता है, पैसे के लिए, पहचान के लिए, कुछ पाने के लिए, पर जब तू थक कर रुकता है तो आत्मा धीरे से कहती है, अब मुझे सुन, अब मेरा वक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे तू अपने अस्तित्व को साबित करता है वो तेरा सत्य नहीं देख सकते। तू खुद को मुझ में समर्पित कर, मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो तू है। जो तुम में आज खलल डाल रहा है वो शायद कल तुम्हें दिशा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख एक गुरु होता है, हर खोया हुआ अवसर एक नया रास्ता लेकर आता है। तू जब प्रश्न करता है क्यों मैं, तो मैं उत्तर देता हूं, क्यों नहीं तू? क्योंकि तू वही है जिसने टूटकर भी खुद को जोड़ा, जिसने हार कर भी हर दिन नया आरंभ किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अभी तक जूझ रहा है तो समझ कि तू विशेष है, और मैं तेरे भीतर उस युद्ध का साक्षी हूं। क्या कभी आपने सोचा है, जब सब कुछ आपके पक्ष में हो फिर भी भीतर कोई बेचैनी क्यों बनी रहती है? क्यों कुछ रातों में नींद नहीं आती, जबकि दिन में आप मुस्कुरा रहे होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की शांति भीतर की हलचल को नहीं मिटा सकती। जब तक आत्मा को शांति न मिले, मन कभी विश्राम नहीं करता। तू खुद को कब तक दूसरे के तराजू में तोलता रहेगा? हर बार जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है, तुम खुद से भी दूर हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू उस आत्मा से बना है जिसे कोई संसारिक मूल्य कम नहीं कर सकता। तू दिव्यता है, उसका मूल्य आंकना केवल अज्ञान है। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वो होता है जब तुम अपने डर को छोड़ते हो। डर कई रूपों में आता है, अस्वीकृति, असफलता, अकेलापन, पर श्री कृष्ण कहते हैं, डर के पार ही मेरा वास है। जो मेरे शरण में आता है वो डर से परे हो जाता है। तू बार बार खुद को सुधारने में लगा है, लेकिन शायद तू खुद को ही खो बैठा है। हर बार जब तुम किसी की खुशी के लिए अपने स्वभाव को बदलते हो तो कुछ टुकड़े तुमसे बिछड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सेवा कर, लेकिन आत्मा की कीमत पर नहीं। जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वो तुझे बदलने की अपेक्षा नहीं रखता। मनुष्य दूसरों को क्षमा कर सकता है, पर खुद को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को माफ नहीं करता तब तू मेरा सबसे सुंदर उपहार खो देता है, मुक्ति। तू जैसे था वैसा मत रह, लेकिन जैसा बन गया है उसे अपनाकर आगे बढ़। जो तेरे साथ चल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो तेरे रास्ते को समझते भी हों। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो साथ होते हुए भी तुम्हें अकेला महसूस कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर साथ अपना नहीं होता। जो तेरी आत्मा से जुड़ा है वो तेरी चुप्पी में भी तेरा संबल होगा। कभी रुककर अपने दर्द से पूछना,
तू क्या कहना चाहता है? शायद उत्तर वहीं छिपा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द केवल पीड़ा नहीं है, वो आत्मा की पुकार है। हर पीड़ा के पीछे एक कारण होता है, और हर कारण मेरे मार्ग की तैयारी। तू जो भी खोता है, शायद वो तुझे नया कुछ पाने की जगह दे रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब छीनता हूं तो खाली नहीं करता, मैं स्थान बनाता हूं उसके लिए जो तेरा है और आने वाला है। कभी कभी टूटना ही आरंभ होता है, क्योंकि जो नहीं टूटा वो सच्चा रूप नहीं जान पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बिखर मत, तू बदल रहा है, और यह बदलाव तेरे भीतर का यज्ञ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत शांत थे, पर फिर भी भीतर एक भारीपन था, जैसे सब कुछ रुक गया हो, पर मन बस कुछ ढूंढ रहा हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब मेरे शब्द तुझ तक पहुंचते हैं। तू हमेशा उत्तर चाहता है, पर क्या तू प्रश्न समझ पाया है? हर बार हम पूछते हैं, क्यों मेरे साथ? कब ठीक होगा? कब मिलेगा फल? पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू केवल जानना चाहता है तू सीख नहीं सकता, और जब तू सीखने लगता है तभी ज्ञान जागता है। जो तुमसे बार बार दूरी बनाते हैं उन्हें पकड़ने की जिद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग इस यात्रा में बस मोड़ होते हैं, मंजिल नहीं। अगर तू हर मोड़ पर रुक जाएगा तो मंजिल से पहले ही थक जाएगा। तू हर समय अच्छा बनने की दौड़ में लगा है, पर क्या तू सच्चा भी है? अच्छा दिखना आसान है, सच्चा रहना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू अपने मन से झूठ बोलना छोड़ देगा उस दिन तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। हर बार तू बाहर उत्तर ढूंढता है, जबकि उत्तर तो तेरे भीतर बैठा है, मेरा रूप लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू चुप होता है तब मैं तुझसे बात करता हूं, और जब तू सुनता है तब मैं तेरे भीतर से उत्तर देता हूं। कभी किसी की खामोशी से मत डर, शायद वो भी अपने श्री कृष्ण से बात कर रहा हो। हम चुप्पी को दूरी मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ खामोशियां संवाद होती हैं जो आत्मा से आत्मा के बीच चलती है। हर संघर्ष में तेरे दो रूप होते हैं, एक जो लड़ता है और एक जो थक चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दोनों के बीच खड़ा हूं तुझे थामने के लिए। अगर तू अपने दोह को शब्द नहीं दे सकता तो उसे मेरी चरणों में रख दे, मैं मौन में भी तुझे सुन सकता हूं। तू बार बार क्यों खुद को दोषी मानता है? क्यों तुझे लगता है कि तू बहुत पीछे छूट गया? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जहां हर आत्मा अपने समय से खिलती है। तू देर से नहीं चल रहा, तू बस अपने मार्ग पर चल रहा है। हर वह दिन जब तू उठता है तेरी आत्मा फिर से जन्म लेती है, और हर रात जब तू सोता है तेरा मन थोड़ा और शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर श्वास एक नव आरंभ है। अगर तू आज फिर से खड़ा हो गया है तो तू विजेता है। हर दिन की तरह ही आज भी तुम उठे, शायद थक कर, शायद मुस्कान के साथ, या शायद सिर्फ आदत के कारण। पर आज रुक कर पूछो, क्या मैं जिंदा हूं या सिर्फ जी रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब थक जाता है तब मैं तेरे लिए चलने लगता हूं। तू बस रुक कर मुझे पुकार, मैं तेरे हर संघर्ष में संबल बन जाऊंगा। कभी कभी तू सोचता है, क्यों मैं ही झेलता हूं इतना कुछ? क्योंकि तू बना ही है सहन करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा को जो चुनौती दी जाती है वो उसी के सामर्थ्य के अनुसार होती है, और तू मेरी विशेष रचना है, इसलिए तुझे जो दिया है वो दूसरों से अलग है। तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा को चुप कराता है, पर क्या वो खुशी तुझे लौटा पा रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, तू प्रेम कर, सेवा कर, पर खुद को मत खो, क्योंकि जो तुझे समझे बिना तुझसे अपेक्षा रखता है वो तेरा नहीं, तेरा भार है। हर वह व्यक्ति जो तेरे जीवन से चला गया, शायद वो तुझे रास्ता दिखाकर ही आया था। तू उन्हें रोक नहीं पाया, पर उन्होंने तुझे चलना सिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते साथ नहीं होते, सिर्फ संकेत होते हैं, ताकि तू अपने असली मार्ग पर चल सके।
तू बार बार सोचता है कि तुझे कौन छोड़ गया। कभी सोच कि तुझे कौन थामे हुए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला समझ रहा था खुद को, तब मैं ही था तेरे साथ। तेरे मौन में, तेरी आंखों की नमी में, तेरे टूटे शब्दों में मैं वहीं खड़ा था, बिना बोले। जो तू बनने से डर रहा है, शायद वही तेरी आत्मा का वास्तविक रूप है। तू अपने भीतर की आवाज सुनने से डरता है, क्योंकि वो तुझे तुम्हारे सच से मिलवाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना खुद से जुड़ेगा, उतना मुझसे निकट आएगा। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब अनुभव में होते हैं। जब तू जीवन से थक जाता है, तब ध्यान करना सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान मेरा मार्ग है और मौन मेरी भाषा। जिस दिन तू खुद की तुलना दूसरों से करना छोड़ देगा, उस दिन तू खुद के साथ जीना सीख जाएगा। हर कोई अपने समय पर चलता है, हर आत्मा की कहानी अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सूर्य की तरह है, चमकने के लिए किसी तुलना की जरूरत नहीं, बस तू खुद को पहचान। हर दिन जो बीत रहा है, वो तुझे आत्मा के और निकट ले जा रहा है, या फिर और दूर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन व्यस्तता नहीं, एक साधना है। अगर तू उसमें ध्यान नहीं लाया, तो तू सिर्फ बीत जाएगा, जी नहीं पाएगा। तू दूसरों की आंखों में खुद को ढूंढते ढूंढते थक गया होगा, पर कभी खुद की आंखों में देखा है? कभी आईने में देखकर मुस्कुराया है, बिना कारण, बिना आंसू छुपाए? श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब खुद को स्वीकार करता है, तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं, क्योंकि मैं वहां नहीं आता जहां दिखावा है, मैं वहां आता हूं जहां सच्चाई है। तू जितना छुपाता है दर्द, उतना ही गहराई में उतरता है वो। और जब तू मुझसे भी उसे छुपाता है, तब मैं तेरे मौन से बात करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे आवाज नहीं दे सकता, पर मैं तुझे सुन सकता हूं। तेरे मौन की भी ध्वनि मेरे लिए स्पष्ट है। हर बार तू खुद को बेहतर करने में लगा है, पर क्या तू खुद को अपनाता भी है? जो तू था, जो तू है और जो तू बनना चाहता है, इन तीनों में तालमेल जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनाने के बिना बदलाव अधूरा होता है। तू खुद से प्रेम करना सीख। मैं तेरे साथ हर परिवर्तन में चलूंगा। जब तू भीतर से टूटता है, तो दुनिया कुछ नहीं देख पाती, पर मैं देखता हूं तेरी हर अधूरी प्रार्थना को। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शब्दों में नहीं कहा गया, उसे भी मैं सुनता हूं। तू बस नीयत साफ रख, बाकी मैं संभाल लूंगा। जिस आत्मा ने हर एक को समझने की कोशिश की है, उसे कोई समझे ये जरूरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तू जो बनता है, वो दूसरों की सीमित दृष्टि में समा नहीं सकता। इसलिए अस्वीकृति तेरी असफलता नहीं, तेरी ऊंचाई का प्रमाण है। तू इस जीवन की तुलना दूसरों से मत कर, क्योंकि तू बना ही अलग मार्ग के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं अलग रास्ता देता हूं, उसे भीड़ का सहारा नहीं मिलता, लेकिन मंजिल वो दिव्य होती है। कभी किसी से पूछना, मैं कैसा हूं, इसका मतलब है तू खुद की दृष्टि खो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू सच में है, वो तुझे भीतर से पता है, बाकी सब भ्रम है। अगर तू टूट गया है, तो समझ तेरे भीतर कुछ और मजबूत हो रहा है। हर आंसू के पीछे एक तपस्या है, हर अकेलेपन के पीछे एक आत्मबल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने सबसे अंधेरे मोड़ से गुजरता है, मैं तेरा दीपक बनकर चलता हूं। तू तब तक थका रहेगा जब तक तू सबको खुश करने की कोशिश करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू हर एक की पसंद नहीं बन सकता, क्योंकि तू मेरी विशेष रचना है। तू बस अपनी आत्मा को प्रसन्न रख, बाकी सब स्वयं शांत हो जाएगा। हम सोचते हैं रुकना हार है, पर क्या कभी आपने ध्यान दिया, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें रोकता है, ताकि तू गलत दिशा में और दूर ना चला जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रुकना अंत नहीं है, वो नया मोड़ है, और हर मोड़ के पीछे मैं खड़ा हूं तेरे अगले चरण के साथ। जो तू बार बार खोता है, शायद वही तुझे अपने भीतर खोजने के लिए प्रेरित करता है। हम बाहर बहुत खोज चुके हैं, संपत्ति, संबंध, स्वीकार्यता। श्री कृष्ण कहते हैं, अब भीतर लौट, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है, वो तेरे भीतर मौन में बैठा है।
तू हर बार सोचता है मेरे जैसा कोई क्यों नहीं समझता। कभी सोचा शायद तुझे समझने के लिए किसी को श्री कृष्ण होना पड़े, क्योंकि जो आत्मा गहरी होती है उसे समझने के लिए शब्द नहीं, दृष्टि चाहिए। अगर तू आज अकेला है तो समझ कि तू किसी बदलाव के द्वार पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आया हूं। इसलिए कभी कभी मैं सब कुछ चुपचाप ले लेता हूं, ताकि तू सब कुछ मेरे साथ फिर से पाए। तू जीवन से नहीं थका, तू अपने विचारों से थका है। हर बार तू सोचता है, क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू अपने मन से बहस करना छोड़ देगा, तेरी आत्मा शांत हो जाएगी। जब तू खुद से भागता है तो तू मुझे भी खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरे शरण में आ, लेकिन पहले तू अपनी आत्मा को स्वीकार कर, क्योंकि जब तू खुद से जुड़ता है तभी मैं प्रकट होता हूं। तू सोचता है आगे क्या है? शायद यही प्रश्न तुझे अभी में जीने से रोक रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य मेरा कार्य है, वर्तमान तेरा कर्तव्य। तू हर दिन मुझे समर्पित कर, मैं हर कल तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा। अगर तुझे अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जो तुझे समझे तो रुक मत। शायद तुझे खुद ही बनना है वो व्यक्ति जो दूसरों को रोशनी दे। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी पीड़ा तेरा मार्ग है, तेरा मौन तेरी शक्ति है, और तेरा अकेलापन मेरा सानिध्य है। हर बात का अंत होता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नई यात्रा का निमंत्रण है। जो तू समझता है कि खत्म हो गया, वो शायद अभी शुरू ही हुआ है। कभी कभी तू सोचता है, क्या मैं अब भी चल पा रहा हूं? शायद जीवन धीमा लग रहा है, शायद ऊर्जा नहीं बची, शायद अब कुछ नया करने का साहस नहीं रहा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू चल नहीं रहा, तू बदल रहा है। और परिवर्तन की चाल धीमी होती है, पर उसका असर गहरा। तू कभी कभी सोचता है, क्या मेरी कहानी अब खत्म हो रही है? शायद नहीं, शायद अब तू अपनी असली कहानी शुरू कर रहा है। हर अध्याय चाहे जितना भी कड़वा हो, श्री कृष्ण की कृपा के बिना नहीं आता। जब तू थक कर रुक जाता है तो वो क्षण तुझे भीतर ले जाता है, जहां तेरा कृष्ण तेरा इंतजार कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे भीतर ही हूं। तेरी हर टूटन, हर प्रश्न, हर मौन प्रार्थना में। अगर अब तक कुछ नहीं बदला तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। परिवर्तन पहले भीतर आता है, बाहर बाद में दिखता है। तू उस अर्जुन की तरह है जो युद्ध से डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया, उसे संसार की कोई शक्ति रोक ना सकी। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा कुरुक्षेत्र तैयार है, अब निर्णय तेरा है। क्या तू आज भी डर को थामेगा या मुझे थाम कर आगे बढ़ेगा? प्रिय मित्रों, अगर आज की यह यात्रा आपके मन को शांति और आत्मा को गहराई दे गई हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है और अगले वीडियो में हम उससे और गहराई से मिलेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वाणी शायद आपकी आत्मा का उत्तर हो। हर दिन जो बीतता है वो श्री कृष्ण की तरफ एक कदम है। अगर तू टूटा है वो तुझे जोड़ देंगे, अगर तू भटका है वो तुझे मार्ग देंगे, और अगर तू थका है तो तेरे लिए खामोशी से रथ लेकर खड़े हैं। तू बस अर्जुन की तरह कह, शरणम गच्छामि कृष्ण, और देख तेरा पूरा जीवन युद्ध से गीत बन जाएगा। जय श्री कृष्ण यही नहीं अंत, बस विराम है। फिर मिलेंगे अगली वाणी में।